आज मैं आपको बताने वाली हूँ 9 सप्ताह की गर्भावस्था में क्या क्या होता है। अगर आपको 2 महीने हो गए हैं और 9वां हफ्ता आपका चल गया है, 9th वीक चल गया है, तो इसमें आपके साथ क्या क्या बदलाव होंगे, क्या आपके बेबी के साथ चेंजेस होंगे। तो चलिए जानते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी का जो विकास है कितना होता है, देखिए। अब तक आपका शिशु है ना विकास के एम्ब्रियोनिक चरण में था, जिसमें कोशिकाएं, शिशु के मस्तिष्क और तंत्र का तंत्र मतलब कि नर्वस सिस्टम बन रहा था, और मुख्य रूप से जितने भी अंग होते हैं वो सभी के सभी विकसित हो रहे थे और विकसित हो रहे हैं। आपका शिशु विकास के भ्रूणीय फीटल स्टेज में आ चुका है। 2 स्टेज होती हैं, एक एम्ब्रियोनिक, उसमें भ्रूण होता है, और फीटल वाली स्टेज में वो आ चुका है, क्योंकि 9 जो वीक है ना उससे आपका बच्चा भ्रूण से बच्चे में आ जाता है, ठीक है। इस सप्ताह आपका शिशु और उसके जन्म तक जारी रहता है ये फीटल जो स्टेज है। अब से लेकर जन्म तक वह गर्भ में तब तक बढ़ेगा और विकसित होगा जब तक वह गर्भ से बाहर जीने के लिए तैयार नहीं होता। शिशु की भ्रूणीय पूंछ चले जाने से अब वह और ज़्यादा मनुष्य जैसा दिखने लगा है। इस सप्ताह के अंत तक वह करीब 2.3 सेंटीमीटर और 0.9 इंच लंबा हो गया है, और उसका वज़न लगभग 2 ग्राम होगा, लगभग एक अंगूर के समान। आपके शिशु की छोटी छोटी कर्णपाली ईयर लोब दिखाई देने लगी हैं। उसके जो केशकूप हैं, हेयर फॉलिकल भी अब बनने लगे हैं। उसके मुंह में जीभ पर अब पहली छोटी स्वाद कलिका उभरना शुरू हो गई है। उसके मसूड़ों पर बल्ब के आकार के अंकुर जल्द ही दूध के दांत बन जाएंगे। शिशु के गुप्तांग अंग अब बनना शुरू हो गए हैं। उसके टखने और कलाइयाँ अब अधिक विकसित हो गए हैं। उसके हाथों और पैरों की उंगलियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी हैं। उसकी बाजुएं अब कोहनी से मुड़ सकती हैं। इस चरण से पहले तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के उत्पादन का प्रभार आपके अंडाशयों पर ही था। प्रोजेस्टेरॉन वह हार्मोन है जो कि गर्भ में बढ़ते शिशु के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी अपरा अब इतनी विकसित हो गई है, अब वह अपने आप हार्मोनों का उत्पादन कर सकती है। वह आपके रक्त से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को अवशोषण और उन्हें शिशु तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। गर्भावस्था के 9वें सप्ताह में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि थकान महसूस होना, मिचली रहना। गर्भावस्था के ये नॉर्मल लक्षण हैं। आपको उदास या आप चिड़चिड़ा भी सकती हैं। इसीलिए सुनिश्चित करें कि जितना हो सके आप आराम करें और तनाव से दूर रहें, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। इसके दौरान आपको सिर दर्द हो सकता है, बट ये काफ़ी आम बात है, क्योंकि शरीर में हार्मोन बढ़ रहे होते हैं। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनका सेवन गर्भावस्था में सुरक्षित नहीं है, जैसे कि एस्पिरिन और आइब्रूफिन। ओके, तो सिर दर्द में ये सारी दवाइयाँ आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। 9 सप्ताह गर्भवती होने पर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या जानना ज़रूरी है, चलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ। रोज़मर्रा के कामकाज करते रहने से स्वस्थ गर्भावस्था में मदद मिलती है, मगर यह महत्वपूर्ण है कि आप व्यायाम चुनें जो कि आपके और आपके गर्भस्थ शिशु के लिए सुरक्षित हो। कम प्रबलता वाले व्यायाम जैसे कि योग या तैराकी आदि आप कर सकती हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे पहले भी करती थी तो आप कर सकती हैं, बट अगर आप एकदम से स्टार्ट करना चाह रही हैं तो आप बिल्कुल भी ना करें। तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ वॉक करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम करना है। अत्यधिक गर्मी या थकान महसूस करें तो व्यायाम बंद कर दें। योगा आप तभी करें जब आप रेगुलर बेसिस पे योगा पहले से करती आ रही हैं, तो एकदम से स्टार्ट ना करें। धीरे धीरे हफ्ते दर हफ्ते कम समय से शुरुआत करें। 30 मिनट के व्यायाम तक पहुँचें, या फिर इसकी बजाय आप हर दिन 3 बार 10-10 मिनट का भी योगा कर सकती हैं। और आपको अपना ख्याल रखना है। कोई भी नई चीज़ आपको शुरू नहीं करनी है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर बिल्कुल भी हैवी काम का प्रेशर भी नहीं लेना है। आराम से रहना है, आराम करना है। 3 महीने तक तो आप बिल्कुल आराम से रहिए। ज़्यादा भारी सामान ना उठाइए। इनफैक्ट आपको भारी सामान उठाना ही नहीं है। बैठ करके कम पोजीशन में बैठें। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में ना बैठें। करवट बदलती रहें। एक करवट में ना सोएं, करवट बदल बदल कर सोएं। आराम से सोएं, रिलैक्स होके, ठीक है। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।